चंदन, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आज जो हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, अगर आप इतना भी करते हो तो रेलवे के लिए इनफ रहता है। मतलब रेलवे में डिफिकल्ट सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं आते, इजी ही रहता है। ठीक है। हम्म। बाकी जो है बैंकिंग वाले और एमबीए वाले, उनको सेटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छे से, बहुत सारे सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने, क्योंकि उनको बहुत सारे एग्जाम्स में, मतलब एग्जाम्स में काफी अच्छे अच्छे लेवल पे सेटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और मैंने चार्ट जो है बना दिया है। चार्ट जो है बना दिया, रुको, मैंने एक बुक में लिखा है, उसका फोटो मैं आपको निकाल के भेजूंगा। अब आपको हर संडे संडे जो है ना 50 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के भेजने हैं। ठीक है ना। मैंने फ्राइडे को कहा था ना कि जो भी आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे, आप जिस फील्ड से हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक यहाँ पर हो चुका है, मतलब उन्होंने जो भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके 50 क्वेश्चन, उसके 50 क्वेश्चन जो है आपको हर संडे संडे जो है होमवर्क बताने मुझे। ठीक है ना। यस चलो, सर। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे पहली चीज, सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट जो रहता है, वैसे भी आप लोग जानते हो कि बहुत सारी चीजों का होता है। सर्कल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, जैसे दो रो होते हैं उसका हो गया, एक सिंगल लाइन होती है, फिर एक बिल्डिंग टाइप होती है कि एक बिल्डिंग है उसके अंदर कुछ लोग हैं, कभी कभी ट्रायंगल के अंदर भी आ जाता है। मतलब बहुत सारे शेप में सिटिंग अरेंजमेंट आपको जनरली देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। बहुत सारे शेप में सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। अब हर शेप में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग होती है। जैसे सर्कल में कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, कुछ भी एंड नहीं होता। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी एंड कर सकते हो, बराबर है ना। स्क्वायर में कॉर्नर्स होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, कोना बोलते हैं ना, कोना होता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो कोने का आपको ध्यान रखना होता है कि क्या चीज कहाँ पे दिया गया। ट्रायंगल के अंदर एक साइड लंबा होता है और एक साइड थोड़ा छोटा होता है। तो उसके ऊपर आपको कभी कभी जो दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, वो थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकता है। अगर मैं दो रो की बात करूँ तो देखो, इसके पास इन दोनों में दो दो एंड होते हैं। एक ऊपर वाला जो रो है उसके पास दो एंड है, और नीचे वाला जो रो है उसके पास दो एंड है। सिंगल लाइन में एक एक एंड होता है और बहुत सारे लोग बीच में बैठे होते हैं, शायद 8 लोग या 12 लोग या 10 लोग। ठीक है ना। बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग में फ्लोर्स होती है, ग्राउंड फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर होता है, और बीच में बहुत सारे फ्लोर्स हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। और ट्रायंगल से भी कॉर्नर होते हैं और तीन तीन साइड होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है सिटिंग अरेंजमेंट में जो आपको धीरे धीरे जो है सॉल्व करनी होती है। आज हम लोग थोड़ा सर्कल के ऊपर ज्यादा जोर डालें कि सर्कल जो है ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और सबसे जरूरी चीज क्या, कि आप इसका गिवन कैसे लिखते हो। गिवन कैसे लिखते हो का मतलब क्या है, कि जैसे कोई भी चीज अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दिया है, तो आप उसको लिखने का तरीका कैसा होता है, ताकि आप उसको फटाफट सॉल्व कर लो। चलो, इसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पीडीएफ ओपन कर लो। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, किसका नाम दिख रहा है? अश्विनी, प्रिया, यही लोग है ना, है ना। ओपन किया है कि नहीं सब लोग ने? अश्विनी, प्रिया। हाँ, अश्विनी, प्रिया आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता, मुक्ता आर रानी, सिटिंग अराउंड मीता, अ सर्कल। गीता, मुक्ता। हाँ। सबसे पहला गिवन क्या दिया है, कि जो अश्विनी है, अश्विनी है, वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता है। थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके थर्ड लेफ्ट में है? मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में। मुक्ता। एंड इमीडिएट राइट। एंड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चंदन, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी वाले हो। तो आप है ना थोड़ा सा हिंदी वाला पीडीएफ सॉल्व करना। ठीक है। पर उसमें वही बात है, तीसरा क्या बोलते हैं, बाय तीसरा है, चौथा वो दाएं, एक। दावी बाजू। हाँ, बाया। दाएं दाएं दाया। बाएं रहेगा, हाँ, तो फिर वो वैसे ही रहेगा, तो थोड़ा हाँ। सा देख लेना। अश्विनी इज हम्म। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड इमीडिएट राइट ऑफ रानी। अश्विनी जो है इमीडिएट राइट है, मतलब जो उसके बाएं बाजू में, ठीक बाएं बाजू में है उसके, कौन? रानी, है ना। नहीं, सॉरी, दाएं बाजू में ना, राइट को दाएं बोलते हैं ना।
है ना। चलो, प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। गीता, हु कहा है, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो गिवन मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले तो सभी लोग ध्यान दोगे कि गिवन मैंने लिखा कैसे। अब देखो, मैं कोई भी चीज लिखूं, अ, हमेशा मैं एरो यही साइड देता हूँ, हमेशा मैं एरो यही साइड देता हूँ। उसको मैं पढ़ता कैसे, हिंदी में पढ़ता हूँ कि मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में अश्विनी बैठी है, रानी के इमीडिएट राइट में अश्विनी बैठी है, रानी की इमीडिएट राइट में अश्विनी बैठी है, गीता के सेकेंड लेफ्ट में प्रिया है, और मीता का जो नेबर है, नेबर मतलब समझ रहे हो ना, उसके बाजू में, उसके ठीक आजू बाजू में गीता जो है वो नहीं बैठनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्रॉस दिया। मतलब ये जो लिखा हुआ चीज है ना, वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में भी दिया ना, गीता हु इज नॉट अ इमीडिएट नेबर। अभी वो जो हु वर्ड दिख रहा है, वो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हु और विच, ये ऐसे दो वर्ड होते हैं। ये आप सभी लोग जरा नोट्स में लिख लेना। ये हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, सेकंड पर्सन को। जैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो बार हु वर्ड देखने के लिए मिला, तो हु के बाद जो इंफॉर्मेशन है ना, वो उस बंदे के बारे में जिस बंदे का नाम अभी अभी लिया गया है। हु के पहले किसका नाम है, जैसे पहले वाले में बात करूं, हु के पहले जो नाम है वो है आपका गीता का। तो हु के बाद जो इंफॉर्मेशन है, इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ मीता, वो गीता के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या क्या बोल रहे सर, स्क्रीनशॉट भेजो ना क्वेश्चन का, पीडीएफ ओपन नहीं रहा है। अरे सादिया, थोड़ा सा एटलीस्ट आप मोबाइल का ना स्टोरेज खाली कर लो, क्योंकि ऐसे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, बट स्टोरेज थोड़ा सा खाली कर लो, क्योंकि इतना मोबाइल भरा हुआ रहेगा तो फिर कोई भी चीज आप कर नहीं पाओगे ना। चलो ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ। एक सेकेंड। ओके, भेज दे रहा हूँ मैं। और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा ये हफ्ते, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक जो है चंदन, जो है दूसरे चंदन को मैं काम दे दूंगा। ठीक है, ओपन कर लो। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो सेकंड पर्सन बोलो या फिर करंट पर्सन बोलो, मतलब हु और विच, जब भी वर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाए, तो समझ जाना कि इसके आगे का जो इंफॉर्मेशन है, आगे का जो डेटा है, वो करंट पर्सन के बारे में बोल रहा है, यानी कि जिस पर्सन का नाम मैंने अभी अभी लिया है। ठीक है, चलो अब मैं अगर इसके सर्कल की बात करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, तो कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं ये टोटल? 8। 8 लोग हैं? नहीं, 8 लोग नहीं है शायद। अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता, मुक्ता, 7 लोग है ना। ये 7 लोग। हाँ, 7 लोग। थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग है ना अक्सर रश कर देते हैं। हम लोग लगता है कि 8 ही लोग होते हैं। तो ये हु और विच का जरा लिख लेना, मैं इधर स्पेस बना देता हूँ। 6 लोग है ना सर? छह दो लोग हैं गीता, हाँ, गीता डबल अश्विनी, गीता 1 2 6। अच्छा, मुझे भी एक्चुअली 6 ही लोग है यार, अश्विनी, प्रिया, सुधा, मीता। नहीं, मुक्ता भी है ना उसमें, मुक्ता भी है ना। 7 लोग, 7 लोग है, 7 लोग है। मुक्ता भी है ना। अश्विनी, प्रिया, सुधा 3 लोग हो गए, रानी, मीता, गीता 3 लोग हो गए, और मुक्ता है। मीता और गीता दो अलग अलग लोग हैं। चलो ठीक है। अब देखो, सर्कल में कोई एंड नहीं होता, कोई शुरुआत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। तो आप किसी को भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो पहला पर्सन होता है वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं मुक्ता की बात कर रहा हूँ, अब मुक्ता की देखो बात कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में दिया गया सब लोग बीच में देख रहे हैं, सब लोग बीच में देख रहे हैं। अभी एक बात मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे राइट लेफ्ट में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, दाएं बाएं में।
कि किसका दाएं किसका बाएं कहाँ पर है। तो देखो आप हमेशा जब भी एग्जाम में एक आंसर शीट होती है आपके पास, और आंसर शीट में आपने सर्कल बना के रखा है, तो हमेशा क्या करना कि अगर आपको किसी का भी राइट लेफ्ट जानना है ना, तो ये पेज को ना हल्का सा टर्न कर देना। पेज को क्या कर देना आप, टर्न कर देना। तो ये जो बंदा है, इस बंदे का राइट लेफ्ट किधर है वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको थोड़ा सा टर्न कर लोगे, घुमा लोगे, तो आपको समझ में आएगा इसका राइट इधर है और इसका लेफ्ट इधर है। जैसे इस बंदे का, मुक्ता का जो राइट है वो इधर है और लेफ्ट इधर है। तो आपको ये कब समझ में आएगा, जैसे आप अभी घर पे बैठे हो, बुक आपके पास होगा, बुक होगा, तो बुक को ना हल्का सा घुमा दो। घुमा मतलब कैसा, कि इसका चेहरा और आपका चेहरा सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका जो राइट है वो उसका राइट बन जाएगा, आपका जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट बन जाएगा। समझ रहे हो मेरे, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं समझ रहे हो सब लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसे। आप कभी भी राइट और लेफ्ट को याद रखने की कोशिश मत करो। राइट और लेफ्ट को क्या करोगे आप, ये करके पेज को घुमा दो, आपको चीजें अपने आप जो है समझ में आएगी। चलो, मुक्ता का लेफ्ट किधर है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, अश्विनी जो आएगी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, रानी के इमीडिएट राइट में अश्विनी होनी चाहिए। तो रानी को मैं यहाँ पर लिखूं, सॉरी हाँ, यहाँ पर लिखूं, या फिर ये साइड लिखूं, कहाँ पे लिखूं? ये साइड लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं? अश्विनी के लेफ्ट में। अश्विनी के लेफ्ट में, एकदम सही। क्योंकि अश्विनी के लेफ्ट में अगर होगी रानी, तो रानी का राइट यहाँ पर हो जाएगा, रानी का राइट यहाँ पर हो जाएगा, जो जहां पर अश्विनी बैठी है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, कि करके आपको किसके राइट में या किसके लेफ्ट में बिठाना है। रानी के राइट में बिठाना था। चलो, अभी गीता है, प्रिया है, मीता है। चलो, इन तीनों को कैसे लिख सकते हो यहाँ पे? सेकंड प्रिया। अब देखो, आप गीता को कहीं पे भी रखो, गीता को आप कहीं पे भी रखो, गीता गीता। के सेकंड लेफ्ट में होनी चाहिए प्रिया। हाँ। और गीता जो है मीता का नेबर नहीं, वैसे मीता तो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं है, पर एक काम करते, पहले गीता को लिखने की कोशिश करो। गीता को मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ? देखो टोटल कितने जगह मुक्ता खाली है। के मुक्ता के मुक्ता के राइट में लिखा तो गीता नहीं। कॉमन बाकी लोग भी बता सकते हैं। गीता को मैं कहाँ पे लिखूं? मेरे पास चार जगह दिख रही है। मुक्ता के राइट में से। मुक्ता के राइट में, मुक्ता का राइट जो है वो ये है, यहाँ पे गीता हाँ यहाँ पे आ इधर। जाएगी। ठीक है। अगर मैंने गीता को यहाँ पे लिखा होता, तो सेकंड लेफ्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता, जो कि गलत है। अगर गीता को मैंने यहाँ पे लिखा होता तो सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आ जाता, वो भी गलत हो जाता। अगर मैंने गीता को यहाँ पे लिखा होता तो सेकंड लेफ्ट ये आ जाता, ये भी गलत है। और गीता को लिखने का सिर्फ एक ही स्पॉट है, वो ये है। ठीक है। और गीता का सेकंड लेफ्ट कौन है? प्रिया है, और प्रिया आ जाएगी आपकी यहाँ पे, एकदम सही। और सिंपल सी बात है, लास्ट में कौन बता? मीता। मीता जो है गीता के बाजू में नहीं बैठेगी, तो इस जगह पे मेरे ख्याल से मीता नहीं आएगी। तो मीता आ गई यहाँ पे। और एक जो बची सुधा, तो सुधा आ गई सुधा। यहाँ पे। ठीक है। एकदम सिंपल। फिलहाल मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज कि आप जो है इसका डायग्राम बनाना सीखो, गिवन लिखना सीखो। गिवन इसलिए, गिवन मैं रेलवे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिवन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप मेंस एग्जाम में जाओगे ना, जब आप मेंस एग्जाम में जाओगे, जब आप मेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको गिवन लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज सीक्वेंस में सॉल्व नहीं होता। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, बट मेंस एग्जाम में सीक्वेंस में नहीं होता। चलो एक काम करो, पहले ये लिख लो, और सेकेंड वाला भी क्वेश्चन जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आई थिंक गिवन तो लिख लिया होगा।
क्या श्वेता आज कॉलेज में है क्या? श्वेता, सादिया? नहीं सर। हाँ फिर कम्युनिकेट करो फिर एटलीस्ट। अभी तो चलो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। चलो, गिवन लिखना धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, गिवन लिखना धीरे धीरे सीखते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, MDP के RTW आर सेटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर डी। मैं ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को करना रहेगा। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। डी जो है वो पी के सेकेंड दाएं में बैठा है। पी हु, देखो हु वर्ड फिर से यूज हुआ है, हु वर्ड फिर से यूज हुआ है। हु का मतलब पी जो है, हु, पी जो है वो तीसरे राइट बैठा है किसके? आर के। तीसरे राइट बैठा है किसके? आर के। फिर पी हु इज, अच्छा आर नहीं है, सॉरी वो के है, के आर नहीं है, के है वो, के है वो। टी इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। टी इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू हु इज, डब्ल्यू का हु दिया है मतलब आगे का इंफॉर्मेशन डब्ल्यू के बारे में कि डब्ल्यू हु इज नॉट अ नेबर। नेबर जो है वो डी का नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस लिख दिया। और लास्ट में क्या है? एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बराबर है, सारा गिवन इंफॉर्मेशन एकदम सही है। चलो पहले थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग इसको जरा निकालना, और जिसका हो जाएगा वो मुझे बताएगा कि किसका हो गया निकाल के। किसी को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलना। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो फिलहाल तो, क्योंकि कोई एंड नहीं होता, कोई स्टार्ट नहीं होता। तो किसी भी एक जगह को पकड़ो और फिर स्टार्ट कर दो वहां से। चलो चलो। हो गया सर। मिल गया सर? मिल गया, ओके वेरी गुड। चलो श्रद्धा को मिल गया है। अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट का जितना भी होमवर्क दूंगा सबको करना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका जितना भी होमवर्क दूंगा वो आप लोग को करना होगा। मुझे ये इस बार का होमवर्क किसी ने भेजा नहीं, सिर्फ चंदन ने भेजा आई थिंक। मैंने अल्फाबेटिकल का 50 क्वेश्चन कहा था, बैंकिंग वालों को मैंने अलग होमवर्क दिया था। किया है सर। फिर भेजा क्यों नहीं आप लोगों ने? शायद ग्रुप पे मेरे ख्याल से सादिया ने भी भेजा था, बाकी किसी ने नहीं भेजा। कम ऑन, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो 1 घंटे का क्लास है ना, ये एक्चुअली पोर्शन कंप्लीट करने के लिए नहीं है, डाउट सॉल्विंग के लिए है। कि आप लोग अगर डाउट नहीं पूछोगे तो फिर ये 1 घंटे, 1 घंटे में कोई सिलेबस खत्म नहीं होता। ठीक है।
डाउट तभी आएगा जब आप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे अपनी तरफ से। चलो ठीक है, पी का सेकंड लेफ्ट आपका डी आ गया। के थर्ड राइट में आर है। के को मैं कहाँ पे लिखूं? पी के ऊपर लिखूं या पी के नीचे लिखूं? नीचे। नीचे। नीचे मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ। चलो अगर मैंने के को यहाँ पे लिखा है तो पी जो है वो के कौन सी तरफ है? लेफ्ट तरफ है कि राइट तरफ है? थर्ड लेफ्ट है या थर्ड राइट है? थर्ड लेफ्ट। लेफ्ट है ना ये। और यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? राइट सर, इधर तो उसके मतलब बाजू में लिखना ये पड़ेगा। गलत है, ये गलत है। हम्म। कहाँ पे आ जाएगा के? यहाँ पे आ जाएगा के। इधर। क्योंकि के का राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में पी आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मान लो अगर आपने गलत लिख भी दिया है तो भी एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वही है क्या या दूसरा कुछ है। ठीक है, चलो फिर डब्ल्यू और टी को कैसे लिखोगे? डब्ल्यू टी आर एम कैसे लिखोगे? राइट ना। चलो देखो यहाँ पे, इन दोनों को साथ में पढ़ो, इन दोनों को साथ में पढ़ो कि डब्ल्यू जो है वो डी के बाजू में नहीं हो सकता। मतलब डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता और डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, है ना? लिखा है ना यहाँ पे, डब्ल्यू जो है डी के बाजू में नहीं हो सकता। अब डब्ल्यू को लिखने के मेरे पास दो जगह बची। अब दोनों में से कौन सी जगह पे आएगा? के बाजू में या पी के बाजू में, जरा बताना। के बाजू में आएगा तो थर्ड राइट। हाँ, के बाजू में आ जाएगा सर, क्योंकि अगर मैंने पी के बाजू में लिखा ना तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ये डी पे आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये वाला डब्ल्यू जो है वो रॉन्ग है। इस डब्ल्यू के हिसाब से मेरा थर्ड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट आ जाएगा आपका टी यहाँ पर। फिर आर और एम का तो सिंपल है कि आर को मैं कहाँ पे बिठाऊं? के बाजू में या डब्ल्यू के बाजू में? डब्ल्यू। घुमा लेना, बुक घुमा लेना। बुक घुमाओगे तो राइट लेफ्ट का अंदाजा आएगा। चलो डब्ल्यू। वापस, डब्ल्यू की बाजू में आर को बिठाऊं? एकदम सही है, क्योंकि आर का जो लेफ्ट है वो इस साइड है। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, एम आपका इधर आ गया। एकदम सही। ठीक है, बन गया इजीली। चलो, जो निखिल और सादिया मुझे आंसर नहीं दे रहे, अब क्वेश्चन नंबर 11 और 16 अब आप लोग सॉल्व करो और आप लोग ही मुझे अब आंसर बताना। ठीक है, देखो इजीली सीक्वेंस में बन गया, सीक्वेंस में जो है इजीली बन गया। सेटिंग अरेंजमेंट देखो ऐसी चीज है ना कि आपको बहुत ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो अभी निखिल और सादिया से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आंसर दोगे। फिलहाल कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू फिर से 7 ही लोग हैं। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिखा है। ओके, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। हु लिखा है, हु। वी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के सेकेंड लेफ्ट में वी है, वी के थर्ड लेफ्ट में आर है। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, नॉट है इसलिए एक्स लिख दिया। और एस इज नॉट अ नेबर ऑफ डब्ल्यू। चलो दो नेगेटिव है इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव है। चलो आंसर बताओ, मतलब आप निकालो आंसर जरा। अब स्पीड आपका बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। अगर क्वेश्चन थोड़े से सिंपल ही अभी भी तो स्पीड आपकी बढ़नी भी चाहिए। जो बैंकिंग वाले हैं, एमबीए वाले हैं, रेलवे वालों को सिर्फ ये निकाल लेना एक बार, क्योंकि टाइम का इतना इशू नहीं होता और ये काफी सिंपल आता है आप लोग को। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आता है, बैंकिंग में तो 5 मार्क्स के लिए पूछा आता है। बैंकिंग हो गया या एमबीए हो गया। ठीक है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बिना प्रैक्टिस के चीजें कुछ भी पॉसिबल नहीं होगी। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। मैं अगर कोई होमवर्क दे रहा हूँ तो खुद की मर्जी से आप डबल होमवर्क कर लो, डबल क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर, अभी भी 7 ही लोग हैं।
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो श्वेता का हो जा रहा है, सादिया, निखिल। हाँ सर कर दो। ओके ओके, हाँ। बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसके ऊपर कमांड ले लेते हो दैट मीन्स आपका एग्जाम के मार्क्स काफी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आपको 35 में से 20 मार्क्स का यही आता है। तो इसके हम लोग थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मैं अच्छे से होमवर्क भी देने वाला हूँ। सादिया, आपका हुआ क्या? हो गया सर। हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। निखिल चलो बताओ, टी को अगर मैं इधर लिख रहा हूँ तो लेफ्ट किधर है? वी कहाँ पे लिखूं मैं, ऊपर या नीचे? क्या हुआ? थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट नहीं, सेकंड लेफ्ट ना। टी थर्ड की बात लेफ्ट। कर, टी की बात कर रहा हूँ मैं। टी मैंने टी वी से स्टार्ट नहीं किया है। तो ऊपर ऊपर सर लिखो। उसके। ऊपर ना, हाँ ऊपर सेकंड लेफ्ट में, मतलब वी यहाँ पे आ जाएगा। फिर वी का थर्ड लेफ्ट आर है, तो वी का थर्ड लेफ्ट आर और इधर आ जाएगा, मतलब आर यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब इंपॉर्टेंट डब्लू चीज है। सेकंड। पी के सेकंड राइट में डब्लू बैठा है, और पी जो है वो वी के बाजू में नहीं होना चाहिए, दिया है। मतलब यहाँ पे भी पी नहीं आएगा और यहाँ पे भी पी नहीं आएगा। पी के लिए मेरे पास दो जगह बची, कौन सी जगह पे लिखूं मैं? टी के बाजू में लिखूं या आर के बाजू में लिखूं? ठीक है मैडम। टी के बाजू में, क्योंकि टी के बाजू में अगर मैंने पी को लिखा तो सेकेंड राइट जो होता है, फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट डब्लू यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर मैंने पी को यहाँ पे लिखा होता तो फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट वी यहाँ पे आ जाता, तो इसलिए वो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाता। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? इसके बाद जो है डब्लू, जो है इसके बाजू में नहीं बैठ सकता, डब्लू की लिए वो जगह नहीं है, इस यहाँ पे आ जाएगा। एक एक पर्सन और कौन बचा इसमें, एक बंदा कौन बचा? क्यू बचा शायद, क्यों क्यों? तो क्यू आ जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन आपसे पूछूं, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर? आर के सेकेंड दाएं में कौन है, सेकेंड राइट में कौन है? चलो फटाफट क्यों आंसर दो अब। क्यू है, बराबर। क्यों? क्यों? चलो निखिल आप बताओ, पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? वी सर। वी है, एकदम राइट है। क्यू के थर्ड राइट में कौन है? क्यू के थर्ड राइट में टी। टी है, बराबर है, क्योंकि क्यू का जो राइट है वो इस तरफ आता है, क्यू का जो राइट है वो इस तरफ आता है। आप बुक टर्न कर लोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। फिर इसमें से पूछा है कि कौन से दो लोग हैं जिसमें से पहला जो पहला जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन के सेकंड राइट में, सॉरी सेकंड राइट में नहीं, इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में, इमीडिएट दाएं में होना चाहिए पहला पर्सन, सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में पहला पर्सन होना चाहिए। ऑप्शन में आपको पी आर है, पीटी है, आर डब्ल्यू है और क्यू वी है। तो सेकंड बंदे के इमीडिएट राइट में पी। ठीक है, ऐसा है क्या? इमीडिएट राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं। लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब ये गलत है, लेफ्ट में है मतलब ये गलत है। फिर पी और टी लिख सकता हूँ क्या मैं? आर डब्ल्यू। नहीं। देखो ना, टी के सेकंड, टी के राइट में पी दिख रहा है क्या? टी के राइट में पी दिख रहा है क्या?
बराबर है ना, दिख रहा है ना? पी, ये लेकिन आपका पी और हाँ, टी पूछे ना। नहीं नहीं, वो आर। पूछा है कि जो दूसरा वाला बंदा है, दूसरा वाला बंदा कौन है यहाँ पे? टी है ना, तो टी। टी के इमीडिएट राइट में पी दिख रहा है क्या आपको? हाँ बराबर। हाँ, अब सही है। ठीक है ना, ये दोनों सही है, आर। पी और टी बराबर है। टी के इमीडिएट राइट में कौन दिख रहा है आपको? पी दिख रहा है। चलो, और एक आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कि कौन से ऑप्शंस जो है वो एक दूसरे के नेबर है, आस आस पड़ोस में कौन दो लोग रहते हैं? तो सिंपल है, पी और टी दिया है, डब्ल्यू और टी दिया है, पी क्यू दिया है, पी डब्ल्यू दिया है। कौन कौन है वो जो आस पड़ोस में रहते हैं एक दूसरे के? पीटी। पीटी, एकदम सिंपल। सर ये दो एकदम राइट है। ठीक है, चलो एकदम सिंपल आई थिंक। चलो अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जरा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब आपको क्वेश्चन के अंदर 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपका काम है कि जरा गिवन आप खुद लिखो, क्योंकि 3 क्वेश्चन के गिवन मैं लिख चुका हूँ। अब गिवन जरा आप लिखो खुद से। ठीक है, गिवन जरा लिखो, मैं भी लिखता हूँ, आप लोग धीरे धीरे चेक भी करते जाना, पर पहले खुद से लिख के ट्राई कर लो, और देखो कि आपने जो गिवन लिखा है क्या उसमें कोई गलती की है क्या। ठीक है, पहले खुद की ईमानदारी से पहले लिख लो, उसके बाद चेक करना। सेकंड नंबर क्या है सर? है जी। जी, सेकेंड लाइन की बात कर रहे हो? ई इज थर्ड टू द हाँ। लेफ्ट ऑफ जी। ई जो है जी के थर्ड लेफ्ट में। फिर जी हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट मतलब आई का मतलब इमीडिएट, आर का मतलब राइट में, ठीक उसके दाएं में है वो, ऐसे बोल सकते हो आप, इमीडिएट राइट। चलो, अब सिटिंग अरेंजमेंट में कैसा है, आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट खुद से दिखाना होगा, थोड़ा सा ट्राई करना होगा। अच्छा, 4 मिनट बाकी है क्या? चलो मैं 2 मिनट देता हूँ, क्योंकि 4 मिनट बाकी है, तो 2 मिनट आपके लिए, 2 मिनट मेरे लिए। तो पहले 2 मिनट ट्राई कर लो, आपसे बन रहा है क्या। ये अभी भी सिंपल है, तो सीक्वेंस में सॉल्व होगा, जैसे जैसे ऊपर आपको गिवन दिया जा रहा है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वहां पे। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड वेरी हो गुड। गया सर। हो गया सर। चलो 1 मिनट और देता हूँ, क्योंकि अभी भी 3 मिनट बाकी है।
चलो जल्दी हो गया आई थिंक। इसको जरा सॉल्व करते हैं फिर। तो सबसे पहले आप जी को कहीं पे भी रख लो, जी को कहीं पे भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी को चलो मैंने यहाँ पे रख लिया। जी का थर्ड लेफ्ट आ जाता है आपका ई, ई यहाँ पे आ गया। फिर जी का, जी बी के इमीडिएट राइट में जी है, तो बी के राइट में होना चाहिए बी, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ताकि बी का इमीडिएट राइट जो है वो जी बन जाए, परफेक्ट एकदम। फिर बी जो है ए का थर्ड लेफ्ट है। अब ए को मैं बी के ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, बोलो। चलो चलो, एक ही मिनट बाकी है, जल्दी बोलो। ए को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ए का ये जो पार्ट है वो लेफ्ट आ जाता है, ठीक है। फिर एच और एफ की बात कर रहा हूं मैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि एफ जो है वो ई के बाजू में नहीं होना चाहिए, मतलब एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा। और एफ को मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ उसके सेकेंड राइट में एच है, तो एफ को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो सेकेंड राइट एच यहाँ पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, और डी जो है वो बी के बाजू में नहीं होगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। और एक बंदा कौन बचा यहाँ पे, सी बचा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल है ये, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट आई थिंक नहीं था। तो जिसका नहीं बना जरा लिख लो, क्योंकि ये अभी ये सेशन खत्म होने वाला है जल्दी, तो इसको जरा लिख लो जिसका नहीं हुआ था। बाकी आई थिंक जिसका हुआ है वो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेशन खत्म हो जाएगा अभी आई थिंक। ओके ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो है सर्कल वाला थोड़ा पैटर्न बदलेंगे हम लोग, थोड़ा सा दूसरे पैटर्न को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ABCDEFG आर सेटिंग अराउंड अ सर्कल। कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। G is to the fourth right of A, ठीक है। A who is second to the right of D, E is third to the right of, E is second to the right of C, E who is not an immediate neighbor of G and D, B is second to the right of F, और आई थिंक इतना ही है। चलो ठीक है, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलो चेक करते हैं पहले कितने लोग का सॉल्व होता है, पहले सॉल्व कर लो। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। चलो ट्राई करते हैं। देखो जब भी 8 लोगों में कोई भी बंदा अगर किसी के फोर्थ राइट में हो या फोर्थ लेफ्ट में हो, ठीक है, 8 लोगों में, इसका मतलब ये बात समझ लेना कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं। आमने सामने। हाँ, आमने आमने सामने सामने। बैठे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे। तो अगर मैंने मान लो ए को यहाँ पे लिखा है, तो जी को ठीक इसके सामने लिख दूंगा मैं, जी है सामने। ना। तो ये थोड़ा सा डेटा आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आमने सामने बैठ जाएंगे।
अभी डी के सेकेंड राइट में ए है, डी के सेकेंड राइट में, तो डी को मैं ए के राइट में लिखूं या लेफ्ट में लिखूं? एक राइट में। देखो ए के अगर राइट है, मैंने डी को लिखा, तो डी का ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे डी के सेकेंड राइट में बिठाना है ए को, तो डी मेरा किधर आएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक गलती आप समझ रहे हो कि करके मैं कहा क्यों नहीं वहां पे लिख सकता। चलो, सर एक बार रिपीट करो ना। जैसे मान लो ये तो एकदम सिंपल है कि ए और जी का एकदम सिंपल है ना, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, कहीं पे बिठा सकते हो आप। अगर मैंने कहा कि डी कहाँ पे बैठेगा, तो या तो डी यहाँ पर आएगा या तो डी यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि सेकेंड राइट है, डी का सेकेंड राइट में है, तो 1 2 या 1 2, बट राइट कौन सा है? तो बुक को जरा घुमा लो, बुक को घुमा लो, और जब ये बंदा यहाँ पे देख रहा है तो इसका राइट हैंड साइड यहाँ पर है और लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ पर है, और ये बंदा जब यहाँ पे देख रहा है तो इसका राइट हैंड साइड ऊपर है और नीचे जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपको दिख रहा होगा, बराबर है? तो कौन सा डी राइट हुआ, है ना, ये वाला डी आपका सही हो गया, ठीक है ना सादिया? यस सर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बुक को हल्का सा घुमा लो, बुक को घुमाओगे तो इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद ये दोनों चीजों को मैं साथ में ले लूंगा, दोनों चीजों को साथ में ले लूंगा कि सर सी को आप जहां पे भी बिठाओगे, डी और जी के बाजू में नहीं बैठना चाहिए वो। तो सर सी ना यहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे आएगा, दो ही जगह बचा है सी के लिए। और सी जहां पे भी होगा, सी के सेकेंड राइट में कौन है? जी है। तो सी को मैं कहाँ पे एक के बिठाऊं? बाजू में। ए एक के के बाजू में बाजू या में। सेकेंड राइट में? सेकेंड राइट में। सेकेंड राइट में अगर मैंने सी को बिठाया, नहीं, ई ई जी। हाँ ई तो फिर ये, जी की जगह पे आएगा। हाँ ई जो है वो जी की जगह पे आएगा, जो कि असंभव है फिलहाल। तो सी यहाँ पर हो जाएगा गलत, सी यहाँ पर हो जाएगा गलत, तो सी यहीं पर आएगा। सेकेंड राइट जो है फर्स्ट राइट, और सेकेंड राइट ई आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और एफ को किधर बिठाऊं कि एफ के सेकेंड राइट में बी होना चाहिए? जी के बाजू में, इसको ए के बाजू में, या सी के बाजू में? जी के बाजू में। जी के बाजू में, जी और एकदम डी के सही। बीच में। क्योंकि एफ अगर यहाँ पर है तो एफ का राइट जो है वो नीचे आता है, तो नीचे आ जाएगा आपका बी, और एक बंदा जो बचा है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। आई थिंक इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जरा, क्योंकि सर्कल वाले काफी हो गए। इसके क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो आप लोग, क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। चलो, मैं 5 क्वेश्चन भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सादिया के लिए। नहीं सर, किया मैंने डाउनलोड। क्या दूसरा वाला भी किया डाउनलोड? नहीं, फर्स्ट वाला। तो दूसरा वाला जरा डाउनलोड करो ना, देखो हो रहा है क्या, वरना मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है वैसे तो। हाँ, हो रहा है। हो गया, चलो ठीक है। तो दूसरे वाले पीडीएफ पे आ जाओ, और दूसरे वाले पीडीएफ के स्क्रॉल नंबर आ जाओ आप लोग थोड़ा सा नीचे, स्क्रॉल नंबर 3 पे 56 से लेकर 60 वाला क्वेश्चन, 56 से लेकर 60 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जिसमें आपको 10% के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, 10%।
ठीक है, चलो थोड़ा सा अब ये अलग क्वेश्चन, सर्कल सर्कल काफी खेल लिया, अभी थोड़ा सा डिफरेंट पे आ जाते हैं। मिला सबको, मिला? थर्ड स्क्रॉल यस नंबर सर। पे Yes, sir. 56 से 60 वाला, सबसे पहले क्या दिया है कि 10 लोग हैं, ABCDE PQRST आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो। टू पैरेलल रो का मतलब समझते हो कि दो पैरेलल रो ऐसे होते हैं कि सर 5 लोग इस पे बैठे होंगे, इसको कोई सॉल्व मत करना, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ अभी। 5 लोग इधर बैठे होंगे, सर जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, मतलब जो यहाँ पे बैठे हैं वो नीचे देख रहे हैं, और जो यहाँ पे बैठे हैं वो ऊपर देख रहे हैं। मतलब ऊपर वाले जो है साउथ में देख रहे हैं और नीचे वाले जो है नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। सर जो लोग साउथ में देख रहे हैं ना, वो कौन है? वो है ABCDE। सर जो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं वो है PQRST। मतलब ये लोग नीचे बैठे हैं और देख रहे हैं ऊपर। फिर सबसे पहला गिवन डेटा क्या है कि सर T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, मैं गिवन लिख दे रहा हूं। फिर P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P फेसेस द वन। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, P फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ B। बी के जो भी इमीडिएट राइट में बैठा है उसको आमने सामने कोई तो देख रहा है, उसको आमने सामने पी देख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, बी और डी के बीच में एक ही बंदा होना चाहिए। फिर ए इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ बी, नेबर नहीं होना चाहिए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक बंदा ही होना चाहिए। एंड ई डज नॉट फेसेस पी, पी को देखना नहीं चाहिए, इसीलिए फेसेस नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया, क्रॉस कर दिया। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, नहीं होना चाहिए। और ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड आर। तो देखो ये थोड़ा सा डेटा इसमें ज्यादा दिया है, बट यही है ओवरऑल डेटा। ये क्या है आपका ओवरऑल डेटा। अब ये डेटा पहले तो देखो आप अच्छे से, कोई रश नहीं, पहले देखो, और क्या चीज नहीं समझ में आया पहले पूछो, और जिसको ऐसा लग रहा है समझ में आया है वो एक ही लाइन बनाना, ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे, नीचे वाले नीचे आ जाएंगे, और फिर सॉल्व करना। ये 2 लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जिसको समझ में आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसको समझ में नहीं आया पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैंने डेटा क्या क्या लिखा है, खास करके ये वाला डेटा, खास करके ये वाला जो गिवन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ये वाला डेटा तो इस तरीके का डायग्राम कोई नहीं बनाएगा, डायग्राम जो रहेगा वो आपका सिंगल लाइन रहेगा। भले मैं 2 रो सॉल्व कर रहा हूँ, बट लाइन आप हमेशा सिंगल ही बनाओगे। जो ऊपर बैठे वो ऊपर आ जाएंगे, जो नीचे बैठे वो नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं 2 लाइन क्यों बना रहा हूँ, 2 लाइन यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, एक और लाइन और यूज करूंगा मैं, ताकि कोई पॉसिबिलिटी अगर हो तो वो कवर हो जाए। मतलब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी अगर बने तो ये मैं दूसरे लाइन में उसको लेकर चल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Q के लेफ्ट में, सॉरी Q के राइट में T है, तो Q को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो T यहाँ पर आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, फिर शुरू करना आप लोग, है ना? Q को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूं तो Q का राइट तो इधर है, बराबर है ना? बट Q को बिठाने का एक और जगह है, Q यहाँ पे भी आ सकता है और T यहाँ पे भी आ सकता है। एक्चुअली 2 जगह है इनको बिठाने की, तो इसलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी जो है साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है? और एक बात और याद रखना कि जो लोग नॉर्थ में बैठे हैं ना, मतलब ऊपर बैठे हैं, उनके लिए राइट अलग है और लेफ्ट अलग है, और जो साउथ में बैठे हैं उनके लिए राइट अलग है और लेफ्ट अलग है। थोड़ा सा ये डेटा जो है अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब आप ऊपर वालों को बिठा रहे हो तो उनके लिए दाएं और बाएं अलग अलग है, और नीचे वालों के लिए दाएं बाएं अलग अलग है। So little careful
जब भी आप उसका राइट और लेफ्ट मेंशन करो। चलो 2 मिनट देता हूँ, पहले सॉल्व कर लो, आप लोग ट्राई कर लो खुद से। चलो ठीक है। किसी का आया आंसर? किसी का आया आंसर? यस सर। आगे चलो, वेरी गुड। क्या करोगे सबसे पहले, क्या करोगे इसके बाद? अगर मैंने क्यू और टी को लिख दिया है तो, क्यू और टी को मैंने अगर लिख दिया था, तो उसके बाद आप क्या करो? क्यू यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पर, क्यू यहाँ पर होगा तो टी यहाँ पर। और किसी जगह पे आप क्यू को बिठा नहीं सकते, क्योंकि क्यू को बिठाने का मतलब है कि टी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है ना? बाकी किसी भी जगह पे आप क्यू को नहीं बिठा सकते। इसके बाद सबसे पहले आप क्या करोगे? टी के देना ऑपोजिट क्या हुआ? क्या बोल रहे हो सादिया? कुछ नहीं sir। हम्म, तो इसके बाद क्या करोगे? टी के ऑपोजिट में कौन बैठा है? टी के ऑपोजिट में कौन है? पी हाँ, मैंने ये सही लिखा है क्या, क्यों कुछ सेकंड। गलत लिखा है? ये मुझे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना? टी पी सिक्स पी का फेसेस वन, लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा, सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, हाँ। तो टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? पी है। पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टी का सेकंड लेफ्ट इधर है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी में पी को लिख लिया है, दोनों भी पॉसिबिलिटी में मैंने पी को लिख लिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि पी के सामने जो भी बंदा बैठा है, पी के सामने जो भी बंदा बैठा है, वो जो है वो बी के इमीडिएट राइट में। तो बी को मैं कहाँ पे लिखूं? बी को मैं कहाँ पे लिखूं? चलो, ये डेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो बी को मैं कहाँ पे लिखूं? ठीक फर्स्ट है प्लेस, बाजू में। टी के बाजू मतलब इधर लिखूं? हम्म, हाँ। तो देखो, ये बी का ये इमीडिएट राइट है, और बी के इमीडिएट राइट में कौन है? जो पी के सामने बैठा है। तो एकदम सही बोला सादिया ने कि ये राइट है। और अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन में बी को बिठाऊं तो बी कहाँ पे आएगा? पीछे राइट पी पी के राइट मतलब इधर राइट बोल रहे हो? लेफ्ट में। के बाजू में। हाँ। नहीं, ये भी अभी भी देखो यही सही है, क्योंकि बी का राइट इधर है, बी का राइट इधर है, और जो ये इसका राइट है वो पी के सामने है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, डी और बी में एक लोग है,
अब देखो ऊपर डी को बिठाने का दो जगह है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे, बट नीचे वाले में डी एक ही जगह पे बैठेगा, डी और बी के बीच में एक लोग है, तो ऊपर तो मेरे पास दो जगह मिल रही है डी को बिठाने की, बट नीचे जो है मेरे पास डी और बी के लिए एक ही जगह बचेगा, क्योंकि इस साइड जगह ही नहीं है आपके पास। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, फिर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, नेबर बी, मतलब बी का नेबर ए नहीं होगा, तो ए जो है वो या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, है ना। और बी का अगर नेबर ए नहीं है, इन दोनों जगह पे अगर ए नहीं आएगा, तो ए को लिखने का एक ही जगह है, इधर एकदम सिंपल। ठीक है, सिंपल एकदम। चलो सी और ई के बीच में एक है, हाँ ऑफ कोर्स सी और ई के बीच में एक ही रहेगा, क्योंकि जगह ही उतना ही बचा है, जगह ही उतना बचा है। पर यहाँ पर लिखा है कि ई जो है वो पी के सामने नहीं होना चाहिए, ई जो है वो पी के सामने नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे पी है, मतलब यहाँ पर ई नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी और ई आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर पी है, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ई, है ना, बराबर है ना एकदम, है ना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एस और आर के बीच में दो लोग होने चाहिए। देखो यहाँ पे एस और आर के लिए मेरे पास जो जगह बचा है उसके बीच में एक ही लोग है, तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एस और आर के बीच में दो लोग यहाँ पे नहीं बन रहे। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एस और आर के बीच में दो लोग हैं, और आर जो है वो क्यू के बाजू में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा बी के सामने आर और इधर एस। एस। तो देखो फिर से आप जरा इसको देखना और सॉल्व करना, आई थिंक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जब मैं आपको इसको होमवर्क के लिए दूंगा ना, तो एक बात याद रखना कि जो आज हम लोगों ने किया है वही चीज आप दोबारा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम दोबारा वही चीज कर सकते हो। जरा फटाफट मुझे इसके जो चार क्वेश्चन है उसके आंसर बता दो। डी को कौन देख रहा है, डी को फेस कौन कर रहा है, क्यू क्यू फेस कर रहा है, ठीक है। फिर एस और पी के बीच में कितने लोग हैं, एस एक और पी एक। एक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चलो अब क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे आंसर बताओ कि उस क्वेश्चन के जो फॉलोइंग ऑप्शंस है उसमें से कौन सा राइट है। चलो जरा देखो और बताओ तो मुझे। Who states off on the right of नहीं, सी सिक्स सेकंड लेफ्ट, least side, नहीं, second of left. ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी के बाजू में, बी के लेफ्ट में, ये Third राइट, वाला right है. ये बराबर है। बी कौन इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, कौन सा वाला बराबर है, थर्ड थर्ड वाला एकदम सही, कि सर बी जो है वो Third वाला सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि सी का जो लेफ्ट है वो ये साइड आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठा है ना, तो उनके लिए राइट लेफ्ट बदल जाएगा। चलो ठीक है। और लास्ट में क्या है कि बी का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, बी का जो पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, सेकंड टू द राइट, नहीं, second नहीं सेकंड नहीं टू आएगा द ना, लेफ्ट, second to the left सेकंड नहीं second आएगा to ना, the left थर्ड आएगा ना, fourth थर्ड, वाला थर्ड टू नहीं द third राइट, third third थर्ड, to the left हाँ थर्ड टू द लेफ्ट ना, क्योंकि बाएं बाजू में left है, तीसरे बाय में है वो, left बी five जो है वाला वो एक के तीसरे बाय में, फाइव वाला बराबर। चलो ठीक है, ठीक है एकदम परफेक्ट। चलो अब थोड़ा सा अलग, अब सिंगल लाइन वाला करते हैं, सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके नीचे वाला 51 से लेकर 55 वाला, उसके नीचे वाला 51 से लेकर 55 वाला। एक दो तीन keep at equal distance between each other in a straight line facing north. नॉर्थ में बैठे स्ट्रेट लाइन। चलो ट्राई करो, मैं गिवन लिख देता हूँ, आप लोग भी जो है लिखते रहो। But not necessary in the same one. Think 6 seconds to the right of
second क्यों किधर सर है 51 से लेके 55? ये स्क्रोल नंबर 4 पर है, 4 पर है, 51 to 55। सेकंड पीडीएफ है ना? हाँ सेकंड पीडीएफ का, सेकंड पीडीएफ का। or to the right, to the right, to the six, B C, third to the left, E, B का बेटेला third to the left, E, E does not sit at any extreme end. He does not sit at any of the extreme end of the line. ठीक है, वो देखो वो वाला स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हो, देखो मैंने उसको लिखा कैसे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। और उसके only person sit between A and E. A and E. Only person, one person sit A between A and E के बाद में सिर्फ एक person. ए और ई के बाजू में सिर्फ एक पर्सन है, एक और ए और ई के बीच में एक पर्सन है सिर्फ। चलो, मेन तो होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो, क्योंकि देखो ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है कि आपको कोई कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर जगह से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इसमें अलग है। तो आप शुरू कैसे करते हो ये ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन में। सेकंड राइट E C E F। तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एक सेकंड, ये शुरू के दो को साथ में इस्तेमाल करो, ये दो को साथ में रखना, अलग अलग मत करना, अलग अलग करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिलेगी, दोनों को साथ में रखना। C राइट ला 3 है, राइट इधर C इधर G आणि इकडे F सेकंड राइट है, A इधर B E चा B E B सर वो ई के थर्ड लेफ्ट में बी है। नहीं E इक्वल्स टू एंड, मतलब ई इक्वल्स टू एंड नहीं मतलब होना चाहिए, एंड में मतलब नहीं आना चाहिए, हाँ कोने में नहीं आना चाहिए, एंड में नहीं आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे ई जो है वो कोने में नहीं होना चाहिए। चलो, अगर मैंने एफ से शुरू किया तो एफ के राइट सेकंड राइट में सी है, ठीक है, और सी के थर्ड राइट में जी है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, यहाँ पे आ जाएगा जी। तो एफ को लिखने के दो जगह है, एफ को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, देखो ये दो जगह है, ये दोनों जगहों को, दोनों चीजों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कौन सा राइट है, समझ रहे हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप सर्कल के अलावा कोई भी चीज बनाते हो तो उसमें आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि एफ को यहाँ पे बिठाया तो जी यहाँ तक आ जाएगा, बट एफ को अगर मैं यहाँ पे बिठा तो भी जी आ रहा है। अब इसके अलावा आप एफ को कहीं पे भी बिठा दो, जी के लिए जगह नहीं बचती है, तो इसलिए एफ को बिठाने के दो जगह, और देखो मैंने एक ही लाइन में दोनों पॉसिबिलिटी कवर की। इसके बाद आप क्या करोगे, सर ई तो एंड में नहीं बैठ सकता, तो ई के थर्ड लेफ्ट में बी है, ई यहाँ पर तो सर नहीं आएगा, ई को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो सर थर्ड लेफ्ट आ जाता है आपका बी यहाँ पे, ई को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता, और यहाँ पे तो ई को लिखने का एक ही जगह है और बी यहाँ पर, और ई और ए के बीच में एक लोग है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और एक बंदा कौन बचा, ए बी सी डी, डी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो
तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता। ई को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा आपका बी। बाकी ई को मैं कहीं और नहीं लिख सकता। और ए और ई के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो मेरे पास ए के लिए जगह ही नहीं बचा, तो ये वाला इक्वेशन रॉन्ग है और ये वाला राइट। ठीक है, आई थिंक लेंदी नहीं था ज्यादा। बना रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं बना रहेगा तो कोई बात नहीं। आप जब होमवर्क करोगे ना तो दोबारा ये चीजें सॉल्व करना, ठीक है ना, दोबारा फिर से यही सेम चीज ट्राई करना, कोई नहीं आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं इसके क्वेश्चंस पूछूं तो क्वेश्चन क्या क्या बोलोगे आप, आंसर क्या क्या बोलोगे? सबसे एंड लाइन पे कौन कौन बैठता है? एफ। एफ और ए। इमीडिएट who among the following sit to the immediate right of the one who sit to the left of D? D के सेकंड लेफ्ट के इमीडिएट राइट में कौन है? D के सेकंड लेफ्ट के इमीडिएट राइट में कौन है? एफ इमीडिएट राइट में ना, सी। सी एकदम बराबर। हाँ सी, क्योंकि D के सेकंड लेफ्ट में B है और B के राइट में C है, एकदम सही, बहुत अच्छे। फिर हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन डी एंड एफ? डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? डी और एफ दो लोग हैं, बराबर है। और हाउ मेनी पर्सन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ? जी का पोजीशन एफ के साथ में क्या है? लगता है जी क्या? फिफ्थ टू द राइट। फिफ्थ टू द राइट एकदम सही आंसर है। फिफ्थ टू द राइट एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलो स्क्रॉल नंबर आ जाओ, स्क्रॉल नंबर आ जाओ 8 वाले पे, जहां पर आपको कुछ मंडे ट्यूसडे वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले सबसे जो चीज होती है कि आप है ना पहले लिख लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिख लो आप। उसके बाद आप बनाओ, क्योंकि अब जो है हम लोग हर चीज है ना वो गिवन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करो, पहले आप बना लो, थोड़ा टाइम देता हूँ मैं, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा सा अब हम लोग कैसे करेंगे। पहले आप लिख लो, गिवन भी लिख लो, मैं भी चलो गिवन लिख ही लेता हूँ वैसे, और इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। मम्मी चलो ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लो, गिवन मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा टाइम ले लो। जिसका बन जाएगा वो बताना मुझे।
उसको सफेद सफेद दिखता है थाली में घस के बर्तन तुम घसो उससे घसो तो हमें एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। वो आपने बैडमिंटन क्या क्या वापस बोलो, आवाज कट गया। बैडमिंटन इज इक्वल टू वेडनेसडे लिखा है ना, हाँ हाँ उसके सामने क्या है? डी इज इक्वल टू मंडे। हाँ, डी जो है मंडे में नहीं आना चाहिए, वो लास्ट डेट है। रगड़ के घसो तो सही। अरे बापरे, रगड़ेगा तो धुने का पाउडर जाएगा ना वो। अरे नहीं तो अभी ऐसा धुएगा पानी से, अच्छे से ऐसा धुएगा तो जाएगा। अबे रगड़ के चलो ठीक है। अभी देखो, जब आप प्री एग्जाम में कोई भी चीज सॉल्व करते हो तो सारे गिवन लिखने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, सारे गिवन लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब भी आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला सीक्वेंस दिया जाएगा तो आप सबसे पहले तो ये सीक्वेंस बना लो, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको जो है चीजें निकालनी होती, ठीक है। तो अगर आप ये सीक्वेंस लिख दे रहे हो तो आपको इस सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ डेटा को लिखने की जरूरत कभी नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैं पर्सन का नाम लिखूंगा और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सन का नाम लिख दूंगा और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स लिख दूंगा, ठीक है। चलो एक सेकंड, जरा मैं थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो सी क्रिकेट खेलता है, चलो ठीक है, ये गिवन तो सही है लिखना। पर सी जो है सैटरडे संडे नहीं खेलता है, वो भी ठीक है। ई जो है हॉकी खेलता है, ए जो है फ्राइडे में खेलता है। ये एक्चुअली डेटा लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता कि ए सर जो है वो फ्राइडे पे खेलता है। ए जो है कहाँ पे खेलता है, वो फ्राइडे में खेलता है। ये मैं डायरेक्ट जो डेटा है वो यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख सकता था कि सर ए जो है वो फ्राइडे पे है, ठीक है। अब ए जो है वो बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेलता, ये भी ठीक है, ये भी लिखना ठीक है। मंडे को फुटबॉल है, ये भी डेटा लिखने की जरूरत नहीं थी। मंडे को क्या लिख दो आप यहाँ पे, फुटबॉल लिख दो, ठीक है। फिर बैडमिंटन जो है वेडनेसडे को खेला जाता है, ये भी डेटा लिखने की जरूरत नहीं थी। वेडनेसडे और बैडमिंटन, ठीक है, वेडनेसडे और बैडमिंटन, ओके। एफ जो है वो टेनिस खेलता है, ये भी डेटा चलो लिख दिया। जी वॉलीबॉल और सैटरडे, तो सैटरडे कहाँ पर है वो तो आप जानते हो। क्या हुआ सर आपने पर्सन में गेम दिया। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बैडमिंटन।
सॉरी, चलो ठीक है, बैडमिंटन हो गया। ओके, डी जो है, ओके ये भी डेटा मतलब लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी। तो कुछ डेटा होता है जो आपको लिखने की कभी कभी जरूरत नहीं होती है, हम लोग अननेसेसरी लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे बताओ, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, क्योंकि अब जो है सारा गिवन डेटा लिख दिया गया है, और जो डेटा मैंने नहीं लिखा है, जो डेटा मैंने नहीं लिखा है वो यहाँ पर गिवन के इसमें लिखा हुआ है। चलो अब मैं किसको सबसे पहले लिखूं और कहाँ पे लिखूं? क्या इसमें कुछ मिस हो गया है क्या? चलो चलो बोलो, कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सी से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। सी जो है वो क्रिकेट खेलता है। अब देखो, सी और क्रिकेट, पर्सन और स्पोर्ट्स, ये दो जगह खाली चाहिए मुझे सी को और क्रिकेट को बिठाने के लिए। मतलब सी मंडे को भी नहीं आएगा, सी वेनसडे को भी नहीं आएगा, सी फ्राइडे को भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? ट्यूसडे बचा, मेन ट्यूसडे बचा, थर्सडे बचा और संडे बचा सी को लिखने के लिए। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ है कि सी जो है कहाँ पे नहीं आना चाहिए, थर्सडे को भी नहीं आना चाहिए और सैटरडे को भी नहीं आना चाहिए। तो अब सी को लिखने के लिए मेरे पास दो ही जगह बचा, एक ट्यूसडे बचा और एक संडे बचा, है ना? तो पहले मैं लिख कर देखता हूँ, चलो लिख कर देखता हूँ कि मान लो अगर सी यहाँ पर है तो क्रिकेट आ जाएगा यहाँ पे, है ना? अब देखो दोनों चीजें हैं कि आप ट्यूसडे और सैटरडे संडे दोनों को भी लेना है, बट फिलहाल मैं ट्यूसडे ले रहा हूँ। अगर मान लो ये गलत आ गया तो मैं संडे से स्टार्ट करूंगा फिर। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा ई और हॉकी। चलो कम ऑन, आप लोग भी बता सकते हो क्या मैं सॉल्व करूं सबसे पहले फिर? अब इसमें कुछ मिस है क्या? एक सेकंड, 7 ए हॉकी थर्सडे क्या? थर्सडे? आपका वॉइस ब्रेक हो गया। वॉइस ब्रेक हो गया शादी आपका। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं लिखा उसके। ओके, जरा ध्यान देना, मैंने एक चीज इसमें नहीं लिखा है, एक गिवन में लिखना भूल गया हूँ। आप लोग भी लगता है ध्यान नहीं दिए कि ई को हॉकी पसंद है और ई जो है वो ट्यूसडे को खेलता है। देखो ई जो है हॉकी पसंद है और वो ट्यूसडे को खेलता है, देखो लिखा है वहां पे। वही तो बोल रही हूँ कि आप कब बोल रहे हो? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सो ई देखो, ये गिवन डेटा देखो मिस हो गया था। देखो ऐसे ही होता है कि एक भी गिवन डेटा अगर मिस हो गया ना तो फिर बनती नहीं है चीजें। तो ई को हॉकी पसंद है, वो ट्यूसडे को खेलता है। तो चलो ये हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ सी के ऊपर। सी को क्रिकेट पसंद है और सी को थर्सडे और सैटरडे नहीं पसंद। तो मतलब थर्सडे को नहीं आएगा सी, तो सी आएगा यहाँ पर और आएगा वो क्या? सी को क्रिकेट खेलना पसंद है। इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद कौन आ जाएगा आप बताना। अब तो आई थिंक इजी हो गया। इसके बाद कौन आएगा?
चलो चलो आप लोग बताओ, ये लास्ट है, आप लोग बताओ, ये लास्ट है। सी के बाद कौन आ जाएगा? एफ को देखो टेनिस पसंद है, एफ को टेनिस के लिए कौन सी जगह बची है? कोई जगह है जिस जगह मैं एफ और टेनिस को साथ में रख सकता हूँ? दो दो खाने खाली दिख रहे हैं कहीं पे? थर्सडे, थर्सडे को यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे टेनिस आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जगह खाली नहीं है। स्पोर्ट्स में एक ही स्पोर्ट्स बच गया, कौन सा स्पोर्ट्स बच गया? वो कौन सा स्पोर्ट्स बच गया? फुटबॉल बचा है क्या? हाँ फुटबॉल बच, टेबल टेनिस, हाँ टेबल टेनिस बच गया। डी जो है वो मंडे को नहीं आएगा, तो डी आएगा ऑफकोर्स यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, देखो एकदम प्रॉपरली बन गया, ये भी प्रॉपरली जो है ये भी बन गया। तो देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि करके अगर आप एक भी डेटा मिस कर देते हो तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल जो है कौन खेल रहा है? बी। हाँ। बी। चलो ये लास्ट है। एफ कब प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन से दिन में एफ प्रैक्टिस कर रहा है? थर्सडे को, बराबर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? वहां पे मैंने टिक किया है ऑलरेडी। सी संडे और क्रिकेट, सी संडे और क्रिकेट देखो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, संडे को कौन प्रैक्टिस कर रहा है? तो संडे को वॉलीबॉल, नहीं सॉरी नहीं वहाँ पे, हाँ सैटरडे को क्या कौन सा गेम प्रैक्टिस हो रहा है? तो वॉलीबॉल प्रैक्टिस हो रहा है। संडे को कौन प्रैक्टिस कर रहा है? तो सी प्रैक्टिस कर रहा है। तो आई थिंक क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं, है ना? क्वेश्चन मैं बोलूँ तो काफी सिंपल हो जाता है। अभी सिंपल